जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे केन्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे क्या है। जेएम केन्स ने जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी आय व रोजगार निर्धारण के सिद्धांत के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के मूल तत्वों का विश्लेषण किया है। यानी यहाँ पे जो केन्स जो है आर्थिक विकास में जो है ये आय और रोजगार की बात करते हैं। केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का आय व रोजगार स्तर एक दूसरे का पर्याय है और इस क्रम में केन्स ने आय एवं रोजगार स्तर को किसी अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण संकेतक माना है। यहाँ पर केन्स जो है किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का जो महत्वपूर्ण जो तत्व है, जो महत्वपूर्ण संकेतक है, वह आय और रोजगार को मानते हैं। इस संदर्भ में किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास तथा आय एवं रोजगार के स्तर में सीधा संबंध होता है। यानी आय और रोजगार का स्तर अगर बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास भी होता है। तो आय एवं रोजगार तथा आर्थिक विकास के बीच सीधे संबंध की बात करते हैं केन्स। कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का जब स्तर बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं। केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की आय एवं रोजगार की मात्रा प्रभावी मांग पर निर्भर करती है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, प्रभावी मांग पर निर्भर करती है। प्रभावी मांग से तात्पर्य उस मांग मात्रा से है जो किसी समय विशेष में दी हुई पूर्ति मात्रा के बराबर होती है। तो किसी समय विशेष में जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ति मात्रा जितनी होती है उतनी ही जो है प्रभावी मांग होती है। दूसरे शब्दों में प्रभावी मांग उस बिंदु पर निश्चित होता है जहां समग्र मांग कीमत अर्थव्यवस्था के समग्र पूर्ति कीमत के बराबर होता है। यानी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत जिस बिंदु पर बराबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रभावी मांग बोलते हैं। यहाँ केन्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था की समग्र पूर्ति स्थिर या दी हुई होती है। केन्स ये मानते हैं कि किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था की जो समग्र पूर्ति होती है ये स्थिर होती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की आय एवं रोजगार निर्धारण में समग्र मांग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समग्र जो मांग है ये जो है आय और रोजगार के स्तर को निर्धारण करने में इसकी भूमिका अहम होती है, क्योंकि जो समग्र पूर्ति है वो स्थिर है। वह समग्र मांग जो दी गई पूर्ति के बराबर हो जाती है वही प्रभावी मांग होती है। तो वह समग्र मांग जो दी हुई पूर्ति के बराबर हो जाती है उसी को बोलते हैं प्रभावी मांग। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था के रोजगार व आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं। केन्स ने किसी अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग के निर्धारण में उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। एग्रीगेट जो डिमांड होता है वो C+I होता है। C उपभोग व्यय है और I जो निवेश व्यय है। AD जो समग्र मांग जिसको प्रभावी मांग बोलते हैं, C उपभोग व्यय और I निवेश व्यय है। आगे देखते हैं। केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की उपभोग मांग उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जो उपभोग व्यय है वो कहीं न कहीं उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी तो जो है उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था में अधिक होगा। सामान्य तौर पर उपभोग प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उपभोग में वृद्धि उससे कम अनुपात में होती है। यहाँ पे केन्स ये कहते हैं कि व्यक्ति का जब आय बढ़ता है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि होता है। इस प्रकार उपभोग व्यय एवं आय के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आय में 2 गुने की वृद्धि हो रही है तो उपभोग में 2 गुने से कम की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि 1.5 गुने की वृद्धि होती है तो ऐसे में 0.5 का अंतर आ जाएगा। दूसरे शब्दों में उत्पादन में हुई वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय के रूप में मांग कम होती है, जो अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि हो रही है लेकिन जो है उपभोग में वृद्धि थोड़ी कम हो रही है, तो ये जो अंतर है ये अंतर कहीं न कहीं अति उत्पादन को जन्म देता है।
अर्थात सामान्य उपभोग प्रवृत्ति के कारण अर्थव्यवस्था में मांग की कमी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उपभोग व्यय जो है कुल आय में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में कम है, जो उत्पादकों को हतोत्साहित करती है। अतः केन्स का मानना है कि आय व उत्पादन एवं उपभोग मांग के बीच के अंतर को निवेश मांग के द्वारा पूरा किया जाता है। यानी जो है ये जो अंतर है आय और रोजगार का जो स्तर है और उपभोग का जो स्तर है, इन दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को जो है निवेश मांग के द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि निवेश व्यय के रूप में अपेक्षित मांग उपभोग मांग की क्षति की कुल पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में मांग की कमी को पूरा करना अत्यंत कठिन होगा और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न होगी, जो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस अर्थव्यवस्था के सतत एवं संतुलित विकास की ये बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था के सतत एवं संतुलित विकास के लिए निवेश की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में का सतत विकास करना है, संतुलित विकास करना है तो निवेश अहम है। किसी अर्थव्यवस्था का विकास उसकी आय व रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है, जबकि आय और रोजगार का स्तर निवेश पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था के विकास का केंद्रीय कारक क्या है? निवेश है। किस यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास है वह आय और रोजगार पर निर्भर करता है, और आय और रोजगार वो किस पर निर्भर करता है? निवेश पर निर्भर करता है। निवेश होगा तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, जब आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु है वो निवेश है। केन्स के अकॉर्डिंग, केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था के निवेश की मात्रा पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी पूंजी परिसंपत्ति की वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल की दर होती है। यहाँ पे जो पूंजी की जो सीमांत दक्षता है, जो MEC है क्या? पूंजी की सीमांत उत्पादकता है क्या? ये पूंजी परिसंपत्ति की वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल की ये दर होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी अर्थव्यवस्था में निवेश भी उतना अधिक होगा। अर्थव्यवस्था में जब निवेश होगा तो आय और रोजगार का स्तर होगा। आय और रोजगार का स्तर जब बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक विकास होगा। अतः पूंजी निवेश के वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल की दर यानी MEC यदि अधिक है तो निवेश अधिक होगा। यानी जो पूंजी की जो सीमांत दक्षता है अगर उसका मान जो है अधिक है तो निवेश अधिक होगा। पूंजी निवेश का दूसरा निर्धारण कारक ब्याज की दर है, जो पूर्णतः मौद्रिक कारक है। ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग पर निर्भर करती है। अपने ब्याज निर्धारण के सिद्धांत में केन्स ने सिद्ध किया कि निवेश तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। केन्स कहते हैं निवेश तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। ब्याज की दर अगर अधिक कम होती है तो निवेश अधिक होता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार ब्याज की दर जितनी कम होगी तथा MEC जितना अधिक होगा, ब्याज जितना कम होगा और MEC जितना अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश उतना ही प्रोत्साहित होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश उतना अधिक होगा। जब निवेश अधिक होगा तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उपभोग का स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए MEC तथा ब्याज की दर के बीच अंतर अधिक होना चाहिए। यानी ब्याज की दर जितनी कम होगी MEC उतना अधिक होगा। MEC जब अधिक होगा तो निवेश भी अधिक होगा। आगे देखते हैं। निवेश में आरंभिक वृद्धि से आय बढ़ती है और बढ़ी हुई आय से उपभोग वस्तुओं के लिए अधिक मांग होती है, जिसके परिणामस्वरूप आय और रोजगार में और अधिक वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया संचयी बन जाता है। परिणामस्वरूप निवेश में की गई आरंभिक वृद्धि उपभोग प्रवृत्ति के माध्यम से आय में गुणक वृद्धि करती है। निवेश तथा आय के मध्य इस संबंध को केन्स निवेश गुणक कहते हैं कि जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो इससे जो है आय में वृद्धि होती है और इसी को बोलते हैं गुणक।
निवेश गुणक के दिए हुए होने पर कुल रोजगार एवं आय तथा निवेश के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। डेल्टा वाई बराबर 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई। यहाँ से अगर के का मान निकालेंगे तो यही आएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई आएगा। तो निवेश के कारण आय में जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं निवेश गुणक बोलते हैं। यहाँ से जब हम डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा के डेल्टा आई। तो अर्थव्यवस्था में जितना निवेश किया जाता है उससे जो है कुछ गुना जो है अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर बढ़ता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार केन्स ने अपने रोजगार व आय निर्धारण के सिद्धांत में यह निष्कर्ष दिया है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश में आरंभिक वृद्धि डेल्टा आई के बराबर की जाती है तो उस अर्थव्यवस्था की आय एवं रोजगार के स्तर में के डेल्टा आई के बराबर वृद्धि होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि के बराबर होता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। यहाँ से जब हम मान निकालेंगे डेल्टा वाई का यानी आय का स्तर निकालेंगे तो हो जाएगा के डेल्टा आई। तो अगर अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई अगर निवेश होता है तो उस अर्थव्यवस्था में के डेल्टा आई के बराबर जो है आय का स्तर रोजगार का स्तर बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में आय में वृद्धि आरंभिक निवेश में वृद्धि के कुछ गुने के बराबर होगी। निवेश गुणक का मान MPC पर निर्भर करता है। इस प्रकार केन्स ने किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए उपभोग व्यय, निवेश व्यय, MAC और ब्याज की दर और MPC को महत्वपूर्ण कारक माना है। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए जो है उपभोग व्यय भी जरूरी है, MPC भी जरूरी है। उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है ये जितनी अधिक होगी अर्थव्यवस्था में जो है निवेश उतना ही अधिक होगा। MPC अधिक होने का मतलब है कि गुणक हमारा अधिक होगा। जब गुणक अधिक होगा तो आय और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा। जब आय और रोजगार का स्तर अधिक होगा तो आर्थिक विकास भी होगा। तो ये रहा केन्स के आर्थिक विकास का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।